तो जो भी बच्चे हैं, और अभी बच्चे मुझे वो भी सुन रहे होंगे जो 12th के साथ होंगे, 12th के बाद वाले होंगे, तो दोनों के लिए मुझे बात करना चाहिए। मेरे को ये दुख तब महसूस होता था जब मैं 12th के साथ था, तो मेरे पास विकल्प था कि मैं 1 साल ड्रॉप और ले सकता हूँ। एक दिन मैंने लिया, पर एक दिन बाद ये ठान लिया कि मैं ड्रॉप लूँगा। शायद ये बात अजीब सी लगे, और बार बार कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि शायद हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो कि ये बार बार ड्रॉप लेने के लिए बोलते हैं। पर हाँ, अगर आप 12th के साथ हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे ऐसी बात है आप एडवांस में अगर थे तो आपने जेईई मेन क्लियर करा होगा, तो लायक तो आप थे ही। आप कैसे ऐसा सोच सकते हो कि मेरे हमारे टाइम भी स्क्रीनिंग होती थी। मैं अब ये सोच के मुझे हंसी आती कि मैंने उस समय ऐसा कैसे सोचा कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं भी एक बार स्क्रीनिंग तो क्लियर कर ही चुका था, तभी एडवांस मतलब उस समय 3 सब्जेक्टिव पेपर होते थे। तो तुम भी ऐसा सोच सकते हो कि आई एम गुड फॉर नथिंग, बट सोच के देखो तुम जेईई मेन क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे हो। जब हमारे पास लाखों ऐसे एग्जाम्पल है जो जेईई मेन भी क्लियर नहीं करे और अगले साल एडवांस क्लियर कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब जो जिन बच्चों को हम आईआईटी पहुंचा चुके हैं, बहुत सारे 12th के बाद जिन्होंने जेईई मेन भी क्लियर नहीं करा था, है ना, और वो एडवांस क्लियर कर जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि सर हम तो 12th के साथ थे, और मतलब मैं शायद आपको बताता हूँ कि क्या कैसे सोचना चाहिए, आपको सोचने की प्रक्रिया क्यों नहीं चाहिए। अगर आप 12th के साथ हो, ठीक है, अगर आप 12th के साथ हो तो मैं 100% आपको बोलना चाहता हूँ जेईई मेन क्लियर्ड हो, जेईई मेन क्लियर्ड हो। जब हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जेईई मेन क्लियर नहीं करते तब भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं। तो जेईई मेन क्लियर्ड हो, इसमें भी 2 तरह की बच्चे हैं, लेस देन 75% है बोर्ड में और ग्रेटर देन 75% है। जो जेईई मेन क्लियर्ड है, इन दोनों बच्चों को, चाहे जेईई मेन क्लियर्ड है, चाहे वो 75% से ज़्यादा हो चाहे 75% कम हो, इनको मैं आपको कह रहा हूँ बिना समय खर्च करे, बिना किसी सलाह के। हालांकि मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स ने बोला था जब मेरे को था कि अब आगे क्या करना है, तो उन्होंने बोला था कि जो तुम्हारा निर्णय होगा मान्य होगा। मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि बच्चे पे न तो आप ड्रॉप लेने के लिए दबाव बनाएं, ना कॉलेज लेने के लिए दबाव बनाएं। अगर बच्चे के मन से आवाज़ आ रही है कि वो ड्रॉप ले सकता है, मेहनत कर सकता है, मेरा व्यक्तिगत एक अध्यापक के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में कि 100% आपको ड्रॉप लेना चाहिए, ये मेरा मत है। पर हाँ, जाहिर सी बात है, ये आवाज़ आपके अंदर से भी आनी चाहिए। ये तो मेरा मत है क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, पर आपकी बिल्कुल इच्छा ही नहीं है मेहनत करने की तो मत लीजिए, है ना। बट हाँ, अगर आप मेहनत कर सकते हो और करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, तो आपको ये 100% ड्रॉप लेना चाहिए। सर हम तो 12th पास हैं, सर हम तो 12th पास हैं। ये 12th पास जो बच्चे हैं, पर हमारा तो सर अब चांस भी निकल गया, हम जेईई मेन तो क्लियर कर ली थी पर जेईई एडवांस में हमारा नहीं हो रहा है। उन्हीं बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो जेईई एडवांस भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सर जेईई एडवांस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या कट ऑफ है, कैसे है। कट ऑफ का एक बिल्कुल अलग लिंक पे आपको वीडियो दिख जाएगा जिस पे कट ऑफ पे हम बात कर रहे होंगे, उसको आप जरूर देखिएगा कि आपका क्या चांस है। भाई जाहिर सी बात है, पर किसी के अगर नंबर जनरल कैटेगरी और नंबर 50-60 ही आ रहे हैं उसके, उन्हीं बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो नहीं निकले, है। जो भी कट ऑफ जाएगी वो ऊपर ही जाएगी, अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से हो तो भी।